नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बाबूलाल मरांडी को 29 साल बाद झारखंड की कमान, बीजेपी ने चला बड़ा दांव, क्या है राजनीति। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड की राजनीति में एक बड़े बदलाव ने राजनीति सरगर्मी की तपीस और बढ़ा दी है। भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक बड़ा सांगठनिक फेरबदल किया है। 29 साल बाद एक बार फिर संताल आदिवासी नेता बाबूलाल मरांडी को पार्टी ने भाजपा प्रदेश संगठन की कमान सौंपकर एक बड़ा दांव खेला है। संगठन विहिप और भाजपा संगठन के तपे तपाए कार्यकर्ता से नेता बने बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पार्टी नेतृत्व ने साफ संदेश दिया है कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव भाजपा पूरी शिद्दत के साथ लड़ने की तैयारी में है। बता दें कि पिछले चुनाव में लोकसभा की 14 में से 2 सीटें राजमहल और चाईबासा खोकर भाजपा ने इस बार इसे चुनौती के रूप में लिया है। बाबूलाल मरांडी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के दीक्षित हैं। बीहिप जैसे संगठन में रहकर संताल परगना के चप्पे चप्पे पर काम किया है। वनांचल भाजपा की कमान मिली तो पूरे प्रदेश की हर पंचायत से लेकर प्रखंड और जिले का दौरा किया। भाजपा के पहले नेता रहे जिन्हें कार्यकर्ता अपने घर का सदस्य मानता रहा है। कार्यकर्ताओं को संगठन की रीढ़ समझने वाले बाबूलाल मरांडी उनके बीच सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। रांची हिंसा केस में जल्द हो सकती है 40 आरोपियों की गिरफ्तारी, पुलिस ने कोर्ट से मांगा वारंट। दरअसल पिछले 10 जून को हुई रांची हिंसा के 10 से ज्यादा आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। इसके लिए पुलिस ने कोर्ट से वारंट की मांग की है। पुलिस ने वारंट के लिए दिए गए प्रार्थना में कहा गया है कि अभियुक्तों के खिलाफ केस सत्य पाया गया है। कांड के अनुसंधान के क्रम में सभी प्राथमिकी और अप्राथमिकी अभियुक्तों को धारा 41A के तहत 3 नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन सभी गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस ने कोर्ट से वारंट मांगा है, जिसके बाद इस बात की संभावना बढ़ गई है कि बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हो सकती है। आपको बता दें कि 10 जून 2022 को झारखंड की राजधानी रांची में हिंसा भड़की थी। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हुए थे, जिनमें पुलिसकर्मी भी शामिल थे। दरअसल पिछले साल बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद के बारे में की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरुद्ध में रांची के डेली मार्केट एरिया में बंद बुलाया गया था। इसी बीच समुदाय विशेष के लोगों ने जुलूस निकाला। यह जुलूस एकरा मस्जिद से डेली मार्केट एरिया तक निकाला गया। जब पुलिस ने उन्हें रोका तो लोग भीड़ गए। बाद में पथराव भी हुआ। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 2 लोग मारे गए। बता दें कि रांची हिंसा राष्ट्रीय समाचारों की सुर्खियां बनी। इस मामले में अभी भी कई आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है। पाकिस्तानी परमाणु बम से ज्यादा घातक बांग्लादेशी मानव बम, बोले बीजेपी नेता। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने भी अब प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि झारखंड की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। बता दें कि दैनिक भास्कर से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को पाकिस्तान के परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक बताया। उन्होंने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के लिए सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हुए वोट बैंक की रणनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश में देश विरोधी अलगवादी शक्तियों को खुली छूट दी जा रही है। रघुवर दास ने यह भी दावा किया कि झारखंड के कई जिलों में पिछले 3.5 सालों में व्यापक पैमाने पर धर्मांतरण हुआ है। बता दें कि रघुवर दास ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी को केवल अपने वोट बैंक की चिंता है, इसलिए उन्हें झारखंड की बदलती डेमोग्राफी नहीं दिख रही है। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि झारखंड की आदिवासियों की आबादी तेजी से घट रही है। उन्होंने कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री रहते इन मुद्दों पर ध्यान नहीं देना चिंताजनक है। रघुवर दास ने कहा कि संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठी प्रवेश कर गए हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछले 3.5 साल में खूंटी, लोहरदगा और सिमडेगा जैसे बड़े जिलों में बड़ी संख्या में आदिवासियों का धर्मांतरण हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को बड़ी राहत। दरअसल मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक झा के खिलाफ किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई करने पर तत्काल रोक लगाई है। दरअसल अभिषेक झा की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धुलिया की बेंच में सुनवाई हुई। गौरतलब है कि इससे पहले हाईकोर्ट ने अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद अभिषेक झा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। बता दें कि 6 मई 2022 को ईडी ने झारखंड के तत्कालीन खान एवं उद्योग विभाग सचिव पूजा सिंघल और उनके करीबियों के कम से कम 25 ठिकानों पर छापा मारा था। तब पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार के आवासीय कार्यालय से 17 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी मिली थी। तब 11 मई को पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया गया था। 25 मई को पूजा सिंघल से पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया था। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिषेक झा को भी आरोपी बनाया गया था। अभिषेक झा रांची के पल्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक थे, जिसे ईडी ने जब्त कर लिया।
झारखंड में संविदा पर कार्यरत महिलाओं को भी मिलेगा मातृत्व अवकाश। दरअसल झारखंड में संविदा पर कार्यरत महिला कर्मियों को भी अब मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे स्वीकृति दी है। पहले संविदा पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश का लाभ देने का प्रावधान नहीं था। ये मामला पिछले दिनों मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया तो उन्होंने संविदा कर्मियों को भी इसका लाभ देने की स्वीकृति प्रदान कर दी। बता दें कि मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद अब वैसी महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा जिन्होंने पिछले 12 महीनों में 80 दिन संविदा पर काम किया हो। उन्हें 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा। हालांकि यह लाभ केवल पहली 2 संतानों पर ही मिलेगा। मातृत्व अवकाश के दौरान महिलाओं को वही राशि मिलेगी जो छुट्टी पर जाने से पहले अंतिम संविदा को मिली थी। आग में घिरी 556 बस्तियों के 1,40,000 परिवार होंगे विस्थापित। 6,500 करोड़ खर्च, वित्त मंत्रालय की मंजूरी। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के झरिया में 595 आग प्रभावित बस्तियों में से 556 बस्तियों के 1.4 लाख परिवारों का विस्थापन होना है। इसके लिए फायर फाइटिंग एवं पुनर्वास योजना को केंद्रीय वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिली है। सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार कोयला मंत्रालय की तरफ से इस प्रोजेक्ट पर होने वाले खर्च का सिलसिलेवार ब्यौरा वित्त समितियों को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। झरिया कोयला क्षेत्र में कुल 595 आग प्रभावित क्षेत्र थे, जिनमें कुछ प्रभावित क्षेत्र की आग खत्म हो गई है। 556 आग प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास एवं फायर फाइटिंग प्रोजेक्ट चलाने पर एक्सपर्ट कमेटी ने स्वीकृति दी थी। इसमें 81 प्रभावित क्षेत्र में त्वरित कार्रवाई की बात कही गई थी। बता दें कि 1,04,000 से अधिक परिवारों का पुनर्वास होना है। बता दें कि लगभग 32,000 परिवार रैयत और शेष गैर रैयत हैं। मिजोरम को 3-2 से पीटकर 13वीं जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में झारखंड। बता दें कि झारखंड की महिला हॉकी टीम ने 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में झारखंड ने मिजोरम को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। गौरतलब है कि 27 जून से 7 जून के बीच ओडिशा के राउरकेला में आयोजित 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप झारखंड का अब तक का प्रदर्शन शानदार रहा। क्वार्टर फाइनल में तय समय तक झारखंड और मिजोरम में से कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। बाद में पेनल्टी शूटआउट से मैच का परिणाम निकला। बता दें कि क्वार्टर फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में झारखंड ने 3 गोल दागे, वहीं मिजोरम की टीम ने केवल 2 ही गोल कर सकी। अब बता दें कि झारखंड की ओर से रजनी क्रिकेटर निशा मिंज और निकी कुल्लू ने गोल किया, वहीं बिनिमा धान और प्रमोदनी लाकड़ा गोल नहीं कर सकी। सभी 14 लोकसभा सीट जीतेगी बीजेपी, अध्यक्ष बनते ही बाबूलाल मरांडी का दावा। दरअसल झारखंड बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हम प्रदेश के सभी 14 लोकसभा सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा कि पिछली बार हमने 12 सीटें जीती थी, इस बार बाकी 2 सीट पर भी जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड का संपूर्ण विकास ही मेरी प्राथमिकता है। बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पार्टी के बाकी वरीय नेता कार्यकर्ता और झारखंड की जनता मिलकर नया झारखंड गढ़ेंगे। उन्होंने यह स्वीकार करते हुए कहा कि संताल में चुनौती है, कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी चुनौतियों को सामना करने को तैयार है। बता दें कि बाबूलाल मरांडी को आदिवासी चेहरा बना जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे झारखंड की जनता ने परखा है, नजदीक से कार्यों को देखा है। बता दें कि बाबूलाल मरांडी को 29 साल बाद झारखंड बीजेपी की कमान सौंपी गई है। इससे पहले 1994 में उन्हें वनांचल बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था। वो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री भी थे। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को 4 राज्यों के पार्टी संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। सीएम हेमंत 206 नई एम्बुलेंस प्रदेश को करेंगे समर्पित, 83 डॉक्टर होंगे सम्मानित। दरअसल नामकुम के आईपीएच कैंपस में बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्रय किए गए 206 नई एम्बुलेंस राज्य की जनता को सौंपेंगे, जिसके बाद राज्य में 108 एम्बुलेंस की संख्या बढ़कर 543 हो जाएगी। इससे पहले ही झारखंड में 337 एम्बुलेंस का संचालन राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसमें 287 बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम जबकि 50 एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लेस एम्बुलेंस अपनी सेवा दे रही है। बता दें कि 206 नई एम्बुलेंस में पहली बार न्यूनेटल एम्बुलेंस स्वास्थ्य विभाग को दी जा रही है। यह स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। बता दें कि एम्बुलेंस में ईएमटी टेक्नीशियन भी मौजूद रहेंगे, जिसे एम्बुलेंस के मरीज के बैठते ही प्रारंभिक उपचार शुरू किया जा सकेगा। बता दें कि करीब 6 महीने पहले ही एम्बुलेंस खरीदी जा चुकी है। टेंडर प्रक्रिया के पूरी नहीं होने के कारण एम्बुलेंस संचालित नहीं हो पा रही थी। झारखंड के भ्रष्टाचार की कड़ी में किसका विकेट गिरेगा? पंकज मिश्रा के खास करीबी कृष्ण शाह से ईडी की पूछताछ, निशिकांत दुबे ने कसा तंज। दरअसल कल ईडी ने पत्थर कारोबारी कृष्ण कुमार शाह से पूछताछ की। सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया कि आज झारखंड के भ्रष्टाचार की कड़ी में किसका विकेट गिरेगा। इस ट्वीट के बाद राजनीति तेज है। सूत्र के अनुसार साहिबगंज के बरहड़वा निवासी कृष्ण शाह को सीएम के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का खास सहयोगी माना जाता है। बता दें कि साहिबगंज में पत्थर के अवैध खनन के तार सरकार के कई वरिष्ठ लोगों से जुड़े हैं। 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी कृष्ण शाह को समन भेजकर 5 जुलाई को तलब किया था। ईडी के कार्रवाई के बावजूद कृष्णा शाह के खान में अवैध खनन जारी था। इसकी जानकारी ईडी को मिली है, जिसके बाद ही ईडी ने उसे समन भेजा। ईडी ने साहिबगंज जिले के पतना अंचल क्षेत्र के चपांडे पहाड़ में शुक्रवार की रात अवैध खनन के दौरान 2 मजदूरों की मौत हो गई थी।
खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।